हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग 2011 की भारतीय जनगणना के विषय में पढ़ेंगे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं और किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, बैंक, एसएससी, रेलवे, तो ये वीडियो आपके लिए लाभदायक होने वाला है। तो अब चलिए जानते हैं भारत की जनगणना 2011 जनगणना किसे कहते हैं, उनके विषय में कुछ पॉइंट जान लेते हैं। जनगणना किसी देश या किसी क्षेत्र में लोगों के बारे में जानकारी एकत्र करना और उसे रिकॉर्ड करना है। जनगणना किसी देश के एक सुपरिभाषित हिस्से में एक विशिष्ट समय पर सभी व्यक्तियों की जनसांख्यिकीय, आर्थिक और सामाजिक डेटा से संबंधित संग्रह, संकलन, विशेष और प्रसार की प्रक्रिया है। तो समझे, ये पॉइंट आप याद रखिएगा। इनके बाद इनके विषय में और कुछ स्टैटिक बातें जान लेते हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है, भारत में जनगणना की शुरुआत 1872 ईस्वी में लॉर्ड मियो के कार्यकाल में हुई थी। अगर पूछी जाए कि भारत में जनगणना की शुरुआत कब हुई थी, तो 1872 ईस्वी में लॉर्ड मियो के शासनकाल में। भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुई थी। नियमित जनगणना की बात करें तो 1881 ईस्वी में, लेकिन पहली बार जनगणना जो किया गया था 1872 ईस्वी में। उस समय भारत के वायसराय थे लॉर्ड मियो, और 1881 की बात करें तो उस समय भारत के वायसराय थे लॉर्ड रिपन। बस समझे, उम्मीद है ये समझ में आई होगी। इनके बाद कुछ पॉइंट जानते हैं। स्वीडन 1749 ईस्वी में पहली बार आधुनिक विश्व में जनगणना कराने वाला देश है कि स्वीडन एक ऐसा देश है जो विश्व में आधुनिक जनगणना कराने वाला पहला देश बना है। अमेरिका 1790 ईस्वी में दशकीय जनगणना की शुरुआत कराने वाला पहला देश है। अब जानते हैं भारत के विषय में। भारत के संविधान के अनुच्छेद 246 के तहत जनगणना संघ का विषय है, यह संघ सूची का विषय है। तो ये पूछे जा सकते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जनगणना की चर्चा की गई है और संघ का विषय रखा गया है। तो 246। यह संविधान के 7वीं अनुसूची क्रमांक 69 में के सूची में बंद है। आज का पहला प्रश्न है, 2011 की जनगणना स्वतंत्र भारत की कौन सी जनगणना थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 7वीं। हाँ समझे, उम्मीद है ये समझ में आई होगी। इनके बाद 2 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं। इनसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उनको जान लेते हैं। 2011 से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। 2011 की जनगणना भारत की 15वीं जनगणना और स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना थी। समझे, उम्मीद है ये समझ में आई होगी। इनके बाद जो है, 2011 के जनगणना का शुभांकर परगणक शिक्षिका थी। ये साइड में इमेज है। और 2011 की जनगणना भारत में 15वीं जनगणना थी, और स्वतंत्र भारत की पूछी जाए तो 7वीं जनगणना थी। एग्जाम के व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। और 2011 की जनगणना का शुभांकर पूछा जाए, परगणक शिक्षिका थी। 2 फरवरी 2011 को केंद्रीय गृह मंत्री पी चिदम्बरम ने इस शुभांकर का अनावरण किया था। तो 2 फरवरी 2011 को केंद्रीय गृह मंत्री पी चिदम्बरम ने इस शुभांकर का अनावरण किया था। समझे, उम्मीद है ये समझ में आई होगी। इनके बाद नेक्स्ट आदर्श वाक्य की बात करें, हमारी जनगणना हमारा भविष्य, आवर सर्किल आवर फ्यूचर। 2011 की जनगणना के समय भारत का आयुक्त डॉक्टर सी चंद्रमौली थे। समझे, इनके 2011 की जनगणना की अनुमानित लागत जो खर्च हुई थी 2200 करोड़ रुपए
खर्च हुए थे। बात समझे। तो अनुमानित लागत जो खर्च हुई थी जनगणना कराने में, तो 2200 करोड़ रुपए खर्च हुए थे 2011 में, ये खर्च हुए थे। अभी 2021 की जनगणना बाकी है, ये नहीं हुई है, काहे कि 2021 में कोरोना काल आ गया था, इसके वजह से इसको अलग समय के लिए टाल दिया गया है। इनके बाद चलिए 2 नंबर आज का प्रश्न है, 2021 की जनगणना कितनी भाषाओं में होगी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 16 भाषाओं में। 2021 में जो जनगणना होने वाली है, तो ये 16 भाषाओं में होगी। 2021 की 16वीं जनगणना के जनगणना आयुक्त श्री विवेक जोशी हैं। आदर्श वाक्य की बात करें, जन भागीदारी से जन कल्याण। इनके बाद चलिए जानते हैं, 2011 की जनगणना भारत में पहली बार डिजिटल जनगणना होगी। इनसे पहले भारत में डिजिटल जनगणना की शुरुआत नहीं हुई थी। अब 2021 से भारत में डिजिटल जनगणना की शुरुआत होगी। यह देश की 16वीं और स्वतंत्र भारत की 8वीं जनगणना होगी। यह पहली बार डिजिटल जनगणना होगी। बात समझे। एग्जाम के व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आप इनको याद रखिएगा। इनके बाद चलिए आगे बात करते हैं, भारत में नियमित और वैज्ञानिक तरीके से जनगणना किस वर्ष शुरू हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1881 ईस्वी। आप समझे। इनसे पहले भी इनके विषय में बताए हैं। अब चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को जान लेते हैं। प्रारंभ में भारत में जनगणना की शुरुआत की बात करें 1872 ईस्वी में लॉर्ड मियो की गवर्नरशिप के दौरान हुई थी, लेकिन यह गैर वैज्ञानिक तरीके से किया गया था। वैज्ञानिक तरीके से पहली बार जनगणना 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के शासनकाल के दौरान शुरू की गई थी। बात समझे। याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। 4 नंबर प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में कितने जिले शामिल हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 640 जिले। अब चलिए कुछ इंपॉर्टेंट बातें जान लेते हैं। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला की बात करें, यह थाने था, जो कि वर्तमान में महाराष्ट्र में पड़ता है। इनके बाद न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य की बात करें, मतलब जिला की, दिबांग वैली, जो अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। समझे। ये दोनों पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। एग्जाम के व्यू से कई बार पूछा हुआ है और आगे भी पूछे जाएंगे। इनके बाद चलिए आगे की ओर। आज का नेक्स्ट प्रश्न 5 नंबर है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित राज्य में से सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि दिया हुआ है ऑप्शन नंबर बी पे, बिहार। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य हो जाएगा बिहार। इनके विषय में अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें भी जान लेते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट। 2011 की जनगणना के मुताबिक भारत का जनसंख्या घनत्व 882 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। वही जनगणना का जनसंख्या घनत्व 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। बिहार की जनसंख्या घनत्व की बात करें 1102 प्रति वर्ग किलोमीटर था। इनके बाद चलिए आगे जानते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की ओर आते हैं।
16 नंबर प्रश्न का है 2011 की जनगणना के अनुसार प्रतिशत में भारत की साक्षरता दर कितनी है। तो प्रतिशत में भारत की साक्षरता दर पूछा जाए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 74.04%। समझे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 74.04%। ये भारत की साक्षरता दर 2011 की जनगणना के अनुसार। 2011 की जनगणना के परिणामों में पता चला कि देश में साक्षरता में वृद्धि हुई है। देश में साक्षरता दर 74.04% है। पुरुषों के लिए 82.14% और महिलाओं के लिए 65.46 है। समझे, उम्मीद है ये समझ में आई होगी। इनके बाद चलिए साक्षरता कैसे निकाला जाता है उनके विषय में कुछ जान लेते हैं। साक्षरता की बात करें, साक्षरों की संख्या डिवाइडेड 7 वर्ष के जो भी प्लस आयु की बच्चे हैं जिनको कि लिखना और पढ़ना आता है गुना 100 से भाग दे देंगे, गुना करके 7 साक्षर की भारत में संख्या कितनी है और 7 वर्ष से आयु की जनसंख्या वाला कितना है, गुना 100 से करके भाग दे देना है तो पूरा जाएगा। जनगणना कितने वर्ष में एक बार की जाती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 10 वर्ष में, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट की ओर आते हैं। तो प्रत्येक 10 वर्ष में जनगणना कराए जाते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में किस राज्य में जनसंख्या सबसे कम है। तो सबसे कम जनसंख्या वाला कौन सा राज्य है, अगर आप इसका आंसर जानते हैं तो कमेंट में जरूर लिखिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिक्किम। समझे, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, सिक्किम। इनके बाद चलिए जानते हैं न्यूनतम जनसंख्या वाले राज्य जो टॉप 2 गो हैं। एक सिक्किम है जिसकी जनसंख्या 6 लाख है। ये करंट का न्यूज है, अभी का 2021 जो पार हो गया है, मतलब 23 जो चल रहा है 23 का न्यूज है। और मिजोरम की बात करें तो वहाँ की जनसंख्या 6 लाख है। समझे, तो सिक्किम में सबसे कम जनसंख्या है जिनकी आबादी 6 लाख है और मिजोरम की आबादी 10 लाख है। समझे, उम्मीद है ये समझ में आई होगी। इनके बाद नेक्स्ट जानते हैं निम्न में से कौन सा प्रदेश है जिसकी जनसंख्या वृद्धि दर जनगणना 2011 के अनुसार नकारात्मक रही है। ये वीवीआई क्वेश्चन है, आप स्टार बना लीजिएगा। राइट आंसर हो जाएगा नागालैंड, जो ऑप्शन नंबर बी पे है। यहाँ की जनसंख्या नकारात्मक रही है। अब इनके विषय में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की ओर आते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार नागालैंड की जनसंख्या वृद्धि दर -0.58% रही है। तो माइनस में 0.58% नकारात्मक रह गई है। काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आप इनको याद रखिएगा। इनके बाद चलिए जानते हैं कुछ इम्पोर्टेंट बातें। जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य की दशकीय वृद्धि दर सबसे अधिक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मेघालय की। यहाँ की दशकीय वृद्धि दर सबसे अधिक रही है। समझे, उम्मीद है ये समझ में आई होगी। 2011 के जनगणना के अनुसार मेघालय की जनसंख्या वृद्धि दर 27.595% राज्यों में से सबसे अधिक है। सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि वाला राज्य टॉप 2 की बात करें तो एक मेघालय, जिसमें वृद्धि हुई है 27.95%। और इनके बाद 2 नंबर पे जो आते हैं ये हो जाते हैं मेघालय नहीं, अरुणाचल प्रदेश 26%। भारत में
निम्नलिखित में से किस राज्य में अधिकतम अनुसूचित जाति मतलब एससी की आबादी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश की। समझे? तो राइट आंसर क्या हो जाएंगे? उत्तर प्रदेश, जिसकी एससी की आबादी सबसे अधिक है। भारत में सबसे अधिक अनुसूचित जाति एससी जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में भारत की एससी आबादी का 16% है। उत्तर प्रदेश की 20.69% आबादी एससी की है। समझे? जितना यूपी की जनसंख्या है, लगभग 21% यूपी में क्या पाए जाते हैं? एससी की आबादी। और पूरे ओवरऑल इंडिया में देखा जाए तो उसका 16.6% एससी की आबादी यूपी में है। समझे? इनके बाद नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं। उम्मीद है ये समझ में आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो शुरू से अंत तक जरूर देखिए। आज का 12 नंबर प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे कम शहरी आबादी वाला राज्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सिक्किम। सिक्किम एक ऐसा राज्य है भारत में सबसे कम शहरी आबादी वाला राज्य है 2011 के जनगणना के अनुसार। 2011 की जनगणना के अनुसार शहरीकरण का स्तर 2001 की जनगणना में 27.18% से बढ़कर 2011 में जनगणना में 31.16% हो गया है, जबकि ग्रामीण आबादी का अनुपात 72.19% से घटकर 68.84% हो गया है। अब समझे? उम्मीद है ये समझ में आई होगी। 2011 की जनगणना अंतिम आंकड़ों के अनुसार ग्रामीण भारत में लिंगा अनुपात क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1949। समझे? उम्मीद है समझ में आई होगी। इनके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण का लिंग अनुपात 949 और शहरों की का 929 है। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से कौन सा भारत की सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो दिया है ऑप्शन नंबर ए पे, हिंदी। तो भारत में सबसे अधिक हिंदी बोली जाने वाली भाषा है। अब देख लेते हैं कुछ इसकी इंपॉर्टेंट पॉइंट। 2011 की जनगणना के अनुसार 43.63% भारतीय अपनी मातृभाषा के रूप में हिंदी बोलते हैं। बंगाली की बात करें 8.03% बोलने वालों के साथ दूसरे स्थान पर रहा है। बंगाली के बाद मराठी 6.86% वक्ताओं के साथ तीसरे स्थान पर है। तो प्रथम स्थान पे बात करें तो हिंदी हो जाएंगे, दूसरे स्थान पर बंगाली और तीसरे स्थान पर मराठी हो जाएंगे भारत में बोलने वाले की। समझे? इनके बाद चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार किस संघ शासित प्रदेश की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे कम है? तो वह कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जिसकी जनसंख्या दर सबसे वृद्धि दर कम रहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लक्षद्वीप, जिसकी जनसंख्या दर वृद्धि दर बहुत ही कम रही है। इनके बाद चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की ओर आते। लक्षद्वीप की जनसंख्या वृद्धि दर सभी संघ शासित प्रदेशों में सबसे कम है, जिसका 6.30% है। बस समझे? उम्मीद है ये समझ में आई होगी। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार देश और सबसे अधिक आयु का व्यक्ति जो किसी भी भाषा में समझ के साथ पढ़ और लिख सकता
हैं तो साक्षर माना जाएगा। इसकी राइट आंसर हो जाएगा जो कि दिया है ऑप्शन नंबर सी पे 7 वर्ष। इनसे पहले भी इनकी चर्चा हम किए थे। इनके बाद चलिए कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट की ओर आते हैं। दो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में मुसलमानों लोगों की कुल प्रतिशत कितनी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 14.2%। समझे, मुसलमान की आबादी कितना? 14.2% भारत में मुसलमान की आबादी है। 2011 की जनगणना स्वतंत्र प्राप्ति के बाद ये कौन सी जनगणना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 7वीं। इनसे पहले भी इनकी हम चर्चा किए थे। अगर आप इसका आंसर जानते थे तो कमेंट में ज़रूर से ज़रूर बताने का प्रयास कीजिएगा। 2011 की जनगणना देश की 15वीं जनगणना थी और आबादी के बाद 7वीं जनगणना थी। आज़ादी के बाद 7वीं जनगणना थी। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में स्त्री और पुरुष की साक्षरता में सबसे अधिक अंतर रहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जहाँ की स्त्री और पुरुष में साक्षर दर की अंतर सबसे अधिक रहा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा जो दिया हुआ है ऑप्शन नंबर सी पे राजस्थान। समझे, उम्मीद है ये समझ में आई होगी। इनके बाद कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट की बात कर लेते हैं। पुरुष साक्षरता की बात करें 79.2%, महिला साक्षर दर की बात करें 52.1%। इसका अंतर करेंगे तो 27.1 आएगा। 27.1 का अंतर ये पुरुष और महिलाओं का ये राजस्थान में है। समझे, उम्मीद है ये समझ में आई होगी। इनके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, लिंगानुपात का परिकलन कैसे किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी देश में प्रति 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या। देश में कितने 1000 पुरुष में महिलाओं की संख्या कितनी है? 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार निम्न में से किस केंद्र शासित प्रदेश में महिलाओं जनसंख्या पुरुष जनसंख्या में अधिक से अधिक है? इसका राइट आंसर हो जाएगा पुडुचेरी। समझे, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पुडुचेरी। समझे, उम्मीद है ये समझ में आई होगी। इनके बाद चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करते हैं। केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी उच्चतम लिंगा अनुपात है जहाँ 1037 महिलाओं पर 1000 पुरुष पूरते हैं। मतलब 37 महिलाएं अधिक हो जाती है 1000 पुरुष पे। क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लक्षद्वीप। समझे, उम्मीद है ये समझ में आई होगी। क्षेत्रफल के दृष्टि से लक्षद्वीप भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। लक्षद्वीप भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है जिसका क्षेत्रफल लगभग 32 वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल कितना है? 32 वर्ग किलोमीटर लक्षद्वीप की है। ये सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जिला भारत का सबसे अधिक साक्षर जिला है? इसका राइट आंसर हो जाएगा जो दिया हुआ है ऑप्शन नंबर बी पे शेर छिप। समझे, तो शेर छिप इसका राइट आंसर हो जाएगा 7 वर्ष और उससे अधिक आयु का व्यक्ति जो किसी भी भाषा में समझ के साथ पढ़ और लिख सकता है
को साक्षर माना जाएगा? 2011 के जनगणना के अनुसार शेरक्षिप भारत का सबसे अधिक साक्षर जिला था। शेरक्षिप भारत में मिजोरम राज्य का एक शहर है। समझे? तो शेरक्षिप मिजोरम राज्य के अंतर्गत आता है। 2011 की जनगणना के अनुसार बाल लिंग अनुपात प्रति 1000 पुरुष पर स्त्री की थी कितने? डेस स्त्री थी। 1000 पुरुष में कितने स्त्रियां थी? 2011 के जनगणना के अनुसार बाल लिंग अनुपात की बात कर रहा है। अगर आप इसका आंसर जानते हैं तो कमेंट में ज़रूर से ज़रूर बताने का प्रयास कीजिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ए पे 919। बात समझे? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 919। उम्मीद है ये समझ में आई होगी। 0 से 6 आयु समूह में महिलाओं और पुरुष के अनुपात को बाल लिंग अनुपात के रूप में जाना जाता है। 2001 की जनगणना में भारत का बाल लिंग अनुपात 927 था, लेकिन 2011 के जनगणना में घटकर यह 919 रह गया। शिशु लिंग अनुपात की बात करें तो बालकों की जनसंख्या मतलब संख्या कितनी वर्ष? 0 से 6 वर्ष की बटे बालकों की संख्या 0 से 6 वर्ष की गुना 1000। समझे? बालक की संख्या मतलब जिसकी आयु 0 से 6 वर्ष की है और उसमें बटे में बालकों की संख्या मतलब लड़कों की संख्या 0 से 6 वर्ष की और गुना 100 से करेंगे तो ये अनुपात में निकल जाएगा। समझे? उम्मीद है ये समझ में आई होगी। क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत के टॉप 3 राज्य कौन से हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। ये क्षेत्रफल के दृष्टि से ये टॉप 3 राज्य है। 1 नंबर पे राजस्थान, 2 नंबर पे महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश 3 नंबर पे महाराष्ट्र आते हैं। समझे? उम्मीद है ये समझ में आई होगी। जनसंख्या की दृष्टि से भारत के टॉप 3 राज्य कौन से हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार। अगर क्षेत्रफल की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। समझे? और जनसंख्या की बात करेगा तो उत्तर प्रदेश 1 नंबर पे, 2 नंबर पे महाराष्ट्र, 3 नंबर पे बिहार आता है। बात समझ में आई? अगर किसी प्रश्न में त्रुटि हो जाता तब कमेंट में इसका आंसर जरूर लिखिएगा। 2011 में घोषित जनगणना के आंकड़ों के अनुसार अभी तक गांवों में रहने वालों भारतीयों का प्रतिशत क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 68.8%। और समझे? उम्मीद है ये समझ में आई होगी। 68.8% गाँव में रहने वाले की जनसंख्या है अभी भी। इनके बाद चलिए कुछ इम्पोर्टेंट बातें देख लेते हैं। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो शुरू से अंत तक जरूर देखिए। इंडियन अर्बन की बात करें तो ये है 21.2%। और एनसीआर रूरल की बात करें तो 2.1%, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको इंडियन अर्बन की बात करें इसको हम लोग शहरी कहते हैं, ये 21.2%। और एनसीआर जो कि दिल्ली एनसीआर के अंतर्गत आता है रूरल, तो 2.1%। और एनसीआर अर्बन की बात करें जो शहरी क्षेत्र है तो 7.6%। समझे? इनके बाद चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर आते हैं, नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ये काफ़ी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए, रिवीजन करते रहिएगा। ये ग्रामीण एनसीआर है। बस समझे? उम्मीद है ये समझ में आई होगी।
28 नंबर प्रश्न कह रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस राज्य में ग्रामीण और शहरों दोनों क्षेत्रों में सबसे अधिक बाल लिंग अनुपात है? वह कौन सा ऐसा राज्य है? वो हरियाणा है। बस समझे, हरियाणा एक ऐसा राज्य है जहाँ ग्रामीण और शहरों में सबसे कम बाल लिंग अनुपात है। इनके बाद चलिए नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट की ओर। भारत में बाल लिंग अनुपात को एक मानव जनसंख्या में 0 से 6 वर्ष की आयु में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की जनसंख्या के रूप में परिभाषित किया गया है। समझे, हरियाणा का बाल लिंग अनुपात की बात करें 834 है। 2011 की जनगणना अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत की पुरुष और महिलाओं साक्षरता दर कितनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 82.14% और 65.46%। समझे, उम्मीद है ये समझ में आई होगी। ये मेल है, ये फीमेल है, ठीक ना। 82.14% मेल, 65.46% ये फीमेल की है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की लिंग अनुपात कितनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ए पे, प्रति 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं हैं। समझे, प्रति 1000 पुरुष पे 943 महिलाएं हैं। और समझे, उम्मीद है ये समझ में आई होगी। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, हम लोग एसटी कहते हैं, जो दिया हुआ है ऑप्शन नंबर बी पे 8.6%। अब इनके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को जान लेते हैं जो जानना आपको ज़रूरी है, जो एग्जाम के व्यू से भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में अनुसूचित जनजाति की संख्या 10,42,81,034 है, जो भारत की कुल जनसंख्या का 8.6% है। अनुसूचित जाति की जनसंख्या की बात करें तो 20,13,78,086 है, जो कि 16.6% है। बात समझे। इनके बाद चलिए 32 नंबर कह रहा है कि भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुष और महिलाओं की साक्षर दर के बीच का कितना अंतर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो दिया हुआ है ऑप्शन नंबर डी पे 16.68%। बस समझे, उम्मीद है ये समझ में आई होगी। इनके बाद चलिए नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं जो कि एग्जाम के व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट की बात कर लेते हैं। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुष और महिलाओं साक्षर दर के बीच का अंतर 16.8% है। पुरुष में भारत की साक्षर दर की बात करें 82.14% और महिलाओं की साक्षरता बात करें 65.46% है, जिनका अंतर है 16.68%, मतलब 68% इनको पढ़ा जाता है। समझे, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से किस शहर में सबसे अधिक जनसंख्या दर्ज की गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो दिया हुआ है ऑप्शन नंबर सी पे, मुंबई और दिल्ली पे सबसे अधिक जनसंख्या शहरों में दर्ज की गई है। सबसे अधिक जनसंख्या टॉप की बात करें तो 3 गो महानगर हैं, मुंबई 1.8 करोड़, दिल्ली 1.6 करोड़, कोलकाता 1.4 करोड़। बस समझे, उम्मीद है यह समझ में आई होगी। भारत
कह रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में न्यूनतम लिंगानुपात पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो दिया हुआ है ऑप्शन नंबर बी पे, दमन और द्वीप। समझे? तो दमन द्वीप इनका राइट आंसर हो जाएगा। इनके बाद चलिए नेक्स्ट बात करते हैं लिंग अनुपात का उपयोग प्रति 1000 पुरुष पर महिलाओं की जनसंख्या का वर्णन करने के लिए किया जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार दमन और द्वीप में सबसे कम लिंग अनुपात 618 है और केरल में सबसे अधिक लिंग अनुपात 1084 है, मतलब 1084 है। 35 नंबर प्रश्न कह रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से राज्यों में से किस राज्य में प्रति 100 बालिकाओं, मतलब 0 से 6 वर्ष की आयु पर बालकों की जनसंख्या सर्वाधिक है? तो ये अरुणाचल प्रदेश की है। समझे? इनके बाद चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं। लिंग अनुपात को 0 से 6 वर्ष की आयु वर्ग में प्रति 1000 पुरुष पर महिलाओं की जनसंख्या के रूप में परिभाषित किया गया है। 2011 की जनगणना के अनुसार अरुणाचल प्रदेश में भारत के राज्य में सबसे अधिक लिंग अनुपात रहा, अर्थात 972 प्रति 1000 पुरुष बच्चे हैं। 972 प्रति 1000 पुरुष हैं। देखिए यहाँ पर 100 हो गया, यहाँ 1000 होना चाहिए, सुनना जो है मिस्टेक हो गया था टाइपिंग करने में। तो 972 1000 पुरुष पे हो जाएंगे। मतलब 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लगभग कितने प्रतिशत घरों में अभी भी खाना पकाने के लिए जलाऊ लकड़ी का उपयोग करते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो दिया हुआ है ऑप्शन नंबर सी पे 50%। 50% अभी भी ऐसे घर है जो उनकी जलावन पे खाना बनता है। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन भारत में सबसे बड़ा धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय है? तो ये मुस्लिम हो जाएंगे। इनके बाद चलिए नेक्स्ट बात करते हैं भारत में सबसे बड़ा धार्मिक अल्पसंख्यक की बात करें तो मुस्लिम। देश की आबादी का लगभग 14.2% मुस्लिम धर्म के लोग हैं। भारत 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कितने 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहर में रहते हैं? कितने ऐसे शहर हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 53। समझे? उम्मीद है ये समझ में आई होगी। इनके बाद चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर आते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार गोवा सबसे अधिक शहरीकृत राज्य है, जिनकी 62.17% जनसंख्या शहर क्षेत्र में रहती है। उम्मीद है ये समझ में आई होगी। इनके बाद चलिए आगे की ओर बात करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों को बीच शेयर कर दीजिएगा, लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन का घंटी जरूर दबाइएगा। किस वर्ष की जनगणना को महाविभाजन वर्ष कहा जाता है? ईयर ऑफ द ग्रेटेस्ट डिवाइडेड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1921। समझे? 1921 इनका राइट आंसर हो जाएंगे। 2011 से 2021 के दौरान भारत में जनसंख्या की दशकीय वृद्धि ऋणात्मक -0.131% हो गई और यह भी भारत के जनसंख्या के इतिहास में पहली बार हुआ, जिनके कारण 1921
ईस्वी को महान विभाजन वर्ष कहा जाता है। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951 में हुई थी। उस समय जनगणना आयुक्त कौन थे? तो 1951 में स्वतंत्र भारत की जो पहली बार जनगणना हुई थी, उस समय R.A. गोपाल स्वामी जनगणना आयुक्त थे। बात समझे। इनके बाद चलिए कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट की ओर आते हैं। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951 में हुई थी, जो इसकी सतत श्रृंखला में 7वीं जनगणना थी। निम्नलिखित में से भारत सरकार का कौन सा मंत्रालय देश में जनगणना कार्य का संचालन करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो दिया हुआ है ऑप्शन नंबर सी पे, गृह मंत्रालय। समझे, तो गृह मंत्रालय कराते हैं। भारत में गृह मंत्रालय भारत को जनगणना कार्यों की देख रेख करता है। प्रत्येक 10 वर्ष में एक बार आयोजित की जाती है और यह विश्व में अपनी तरह की सबसे बड़ी कवायद है। जनगणना गृह मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत भारत के रजिस्ट्रार जनरल, महापंजीयक और जनगणना आयुक्त द्वारा आयोजित की जाती है। बात समझे। उम्मीद है यह समझ में आई होगी। जनगणना वर्ष 2011 में भारत की कुल जनसंख्या 121 करोड़ में नगरीकरण का स्तर प्रतिशत क्या है? तो नगरीकरण का स्तर प्रतिशत 21.15% है। बात समझे। उम्मीद है ये समझ में आई होगी। इनके बाद चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो शुरू से अंत तक ज़रूर देखिए, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं। तो 2011 की जनगणना के अनुसार हिंदी ने लगभग लोगों द्वारा बोली जाने वाली प्रमुख भाषाएं के रूप में अपना स्तर बदल कर रखा है। तो 43.63% रख ली है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार हिंदी के बाद निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे अधिक लोगों द्वारा बोली जाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बंगाली। हिंदी के बाद दूसरे स्थान पर कौन आते हैं? बंगाली आता है। इनसे पहले भी इनकी हम चर्चा किए थे। इनके बाद चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत वन क्षेत्र है? तो मध्य प्रदेश में कितना प्रतिशत है? तो ये बी नंबर हो जाएगा 30.72 मतलब 272%। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की जनसंख्या निम्नलिखित में से किस राज्य से सबसे अधिक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो दिया हुआ है ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश। 2011 के जनगणना के अंतिम जनसंख्या योग के अनुसार भारत में देश की कुल बाला जनसंख्या में ग्रामीण बाल जनसंख्या का प्रतिशत कितनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो दिया हुआ है ऑप्शन नंबर बी पे 74.05%। समझे। उम्मीद है ये समझ में आई। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य ने जनसंख्या में सबसे ज़्यादा वृद्धि प्रतिशत दर्ज किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिहार। समझे। इनके बाद चलिए नेक्स्ट 2011 के जनगणना के अनुसार भारत के किस शहर में जनसंख्या सबसे अधिक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो दिया हुआ है ऑप्शन नंबर बी पे, मुंबई। समझे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई, बी, मुंबई। 2011 की जनगणना के अनुसार विश्व की कुल जनसंख्या में कितनी
में भारत की भागीदारी कितना प्रतिशत है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 17.7%। बस समझे। उम्मीद है ये समझ में आई होगी। 2011 की जनगणना के अनुसार 2001 से 2011 तक भारत की जनसंख्या की में वार्षिक वृद्धि दर कितनी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1.64%। बस समझे। इनके बाद नेक्स्ट बात करते हैं 52 नंबर की ओर आते हैं। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये आप याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है और पूछे भी जाते हैं। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार हिंदी के बाद निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारत में सबसे अधिक लोगों द्वारा बोली जाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बंगाली। हिंदी के बाद दूसरे स्थान पर बंगाली। ये हमको लग रहा है रिपीट हो गया है क्वेश्चन, इसके बाद भी 2 बार हम इनके विषय में चर्चा किए थे। 53 नंबर का है भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे अधिक लिंग अनुपात है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए केरल। समझे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए केरल। अब चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की ओर बात कर लेते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार केरल में प्रति 1000 पुरुष पर 1084 महिलाओं का उच्चतम लिंग अनुपात है। लिंग अनुपात का उपयोग प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की जनसंख्या को परिभाषित कराने के लिए किया जाता है। महिलाओं में हरियाणा का लिंगानुपात सबसे कम है, जहां 1000 पुरुष पर 877 महिलाएं हैं। आप समझे। उम्मीद है ये समझ में आई होगी। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट बातें हैं, आपको इनको क्या करना है, याद रखना है। ये एग्ज़ाम के व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं 55 नंबर की ओर। भारत की जनगणना में उस व्यक्ति को मुख्य कर्मचारी माना गया है जो वर्ष में से अधिक दिन कार्य करते हैं, जिनका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 100 ऑप्शन नंबर सी 183 दिन। ये VVI प्रश्न है, डबल स्टार बना लीजिए। इसके बाद 55 नंबर प्रश्न की ओर आता है भारत की जनगणना 2011 के अनुसार 41% से अधिक घरों द्वारा पेयजल का सबसे लोकप्रिय स्रोत क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हैंडपंप और ट्यूब बेल। समझे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। समझे। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की ओर, नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं। भारत की जनगणना में 2011 की जनगणना में ने भारत की कामगाजी आबादी के 4 प्रमुख श्रेणी में विभाजित किया जाए, निम्नलिखित में से कौन इसमें से नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा घरेलू श्रमिक। के बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट की ओर बात करते हैं। भारतीय जनगणना में श्रमिक की जनसंख्या निम्न में से श्रेणी में से विभाजित किया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सभी खेती गृह मजदूर, घरेलू औद्योगिक श्रमिक, अन्य श्रमिक। समझे। तो ये अन्य सभी हो जाएंगे। इनके बाद चलिए 57 नंबर प्रश्न का है भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस भाषा में नकारात्मक दशक 2001 से 11 विकास दर इसके बोलने वाले थे? तो इसका आंसर हो जाएगा उर्दू। 2011 की जनगणना 2011 की भाषा जनगणना के आंकड़ों के अनुसार 2 अनुसूचित भाषाओं उर्दू और कोंकणी में पूर्व जनसंख्या में गिरावट देखी गई है। भारत में उर्दू बोलने वालों की जनसंख्या है 50,77,02,631, जो 2001 के बाद गिर गई है उर्दू की संख्या। समझे। इनके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं। कह रहा है 58 नंबर 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे अधिक शहरीकृत राज्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा
जो दिया हुआ है ऑप्शन नंबर बी पे गोवा। बस समझे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गोवा। उम्मीद है ये समझ में आई होगी। इनके बाद नेक्स्ट पॉइंट की ओर बात करते हैं। 2011 में जनगणना के अनुसार गोवा सबसे अधिक शहरीकृत राज्य है, जिनकी 62.17% जनसंख्या शहरी क्षेत्रों में रहती है। बस समझे, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य और संघ शासित प्रदेशों की जनसंख्या में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की आबादी का प्रतिशत सबसे अधिक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो दिया हुआ है ऑप्शन नंबर सी पे पंजाब और लक्षद्वीप। समझे, तो पंजाब और लक्षद्वीप इसका राइट आंसर हो जाएंगे। इनके बाद नेक्स्ट पॉइंट की ओर, नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं। दो 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो दिया हुआ है ऑप्शन नंबर डी पे दादर एवं नगर हवेली। इनके बाद नेक्स्ट देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि वाला केंद्र शासित प्रदेश दादर एवं नगर हवेली 55.9% है एवं न्यूनतम दशकीय वृद्धि वाला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप 6.3% है। बात समझे, उम्मीद है ये समझ में आई होगी। इनके बाद नेक्स्ट देखते हैं। इसमें अनुसूचित जाति और जनजाति की आबादी का प्रतिशत सबसे अधिक की बात किया था। समझे, तो इसके बाद 61 नंबर है। 2011 की जनसंख्या के अनुसार भारत में गांवों की संख्या के बीच स्थित ही है। तो गांव की जनसंख्या की स्थिति कितनी है? स्थिति, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पे जो दिया हुआ है ये हो जाएंगे। बात समझे, उम्मीद है ये समझ में आई होगी। दो 2011 के जनगणना के अनुसार गांवों में भारत में जनसंख्या और 64 लाख से 65 लाख के बीच है। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में 640 जिले, 5,924 उप जिले, 5,767 तहसीलें, 7,935 कस्बे और 1,000 6 लाख 59,481 गाँव। इनके बाद बात करते हैं भारत में पहली बार जनगणना किसके कार्यकाल में संपन्न हुई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा जो दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ए पे लॉर्ड मियो के शासनकाल में। उम्मीद है ये समझ में आई होगी। इनके बाद नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या है, इसका राइट आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर डी पे दिया हुआ है 121.05%। समझे, उम्मीद है ये समझ में आई होगी। इनके बाद नेक्स्ट बात करते हैं कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में सबसे अधिक आबादी अधिकतम है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उत्तर प्रदेश। इनके बाद नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं। नेक्स्ट कह रहा है भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या घनत्व प्रतिशत प्रति वर्ग किलोमीटर पर क्या था? जिसका राइट आंसर हो जाएगा, इनसे पहले भी बताए थे, जो दिया हुआ है ऑप्शन नंबर डी पे 382। बात समझे, उम्मीद है समझ में आई होगी। 2021 की जनगणना होने में देरी का मुख्य क्या कारण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ए पे कोविड-19 के कारण, कोरोना काल के कारण ये स्थगित कर दिया गया है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या कितने प्रतिशत है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा
जो ऑप्शन नंबर डी पे दिया हो 21.2%। इनके बाद नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं। कुल भारत में प्रभावी साक्षरता दर की गणना की जाती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 7 वर्ष की उम्र से ऊपर की जनसंख्या से। इनके बाद नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं। भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1872 ईस्वी में। आप कमेंट में बताइएगा उस समय किनका शासन था भारत में। इनके बाद नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं। जनसंख्या के आकार की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सिक्किम। बस समझे, जो ऑप्शन नंबर सी पे दिया हुआ है सिक्किम राइट इसका आंसर हो जाएंगे। इनके बाद नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं। 71 नंबर, आज के 71 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं। भारत की जनगणना 2011 स्वतंत्रता के बाद डैश राष्ट्रीय जनगणना थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 7वीं। बात समझे। इनके बाद कुछ अखिल भारतीय जनगणना का प्रथम प्रयास कब किया गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो दिया हुआ है ऑप्शन नंबर बी पे 1872 ईस्वी में। इनके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की ओर आते हैं जो एग्जाम के व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। 1866-67 में देश के अधिकांश हिस्सों में लोगों का वास्तविक गिनती की गई थी और इसे 1872 की जनगणना के रूप में जाना गया है। समझे, इनको आप याद रखिएगा, ये आपको कहीं भी नहीं मिलेगा स्टार बना के। इनके बाद 73 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में कोई भी अनुसूचित जाति एससी निवास नहीं करती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कोई भी एससी की आबादी नहीं है। समझे, उम्मीद है ये समझ में आई होगी। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इनको आप याद रखिएगा। इनके बाद नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं। आज का 74 नंबर प्रश्न की ओर। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में अनुसूचित जनजाति एसटी की जनसंख्या शून्य है। किसी भी राज्य में एसटी नहीं पाए जाते, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पुडुचेरी, तो इसमें से उपयुक्त सभी हो जाएंगे ऑल, ऑप्शन नंबर एफ। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर दीजिएगा, लाइक करने के बाद सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का घंटी जरूर दबाइएगा, ताकि जब भी यहाँ से मोबाइल का घंटी दबाएं तो आपके मोबाइल का भी घंटी बजे। इनके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं। आज का 75 नंबर प्रश्न। किस राज्य में अनुसूचित जनजाति एसटी की जनसंख्या सर्वाधिक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश में एसटी की आबादी सर्वाधिक है। समझे, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इनके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार देश में अनुसूचित जनजाति मतलब एसटी की कुल जनसंख्या 10.43 करोड़ है। यह भारत की कुल जनसंख्या का 8.6% है। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजाति मतलब एसटी जनसंख्या वाला राज्य मध्य प्रदेश है। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजाति मतलब एसटी जनसंख्या प्रतिशत वाला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है, जिसमें कि 94.8% क्या पाए जाते हैं, एसटी पाए जाते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको आप याद रखिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और समझे। इनके बाद है कि 76 नंबर 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम दशकीय जनसंख्या वृद्धि वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो दिया हुआ है ऑप्शन नंबर बी पे लक्षद्वीप। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की ओर बात कर लेते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि वाला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप 6.3% है।
बात समझे। इसके बाद 77 नंबर की ओर, तो 2011 की जनसंख्या के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो दिया हुआ है ऑप्शन नंबर बी पे, उत्तर प्रदेश। समझे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश, जो ऑप्शन नंबर बी पे दिया हुआ है। इनके बाद नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं। इससे पहले इंपॉर्टेंट, सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला उत्तर प्रदेश, जो 20.23% की है। इनके बाद 78 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भारत की जनसंख्या में कितने प्रतिशत है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर ए पे दिया हुआ है, 16.5%। बात समझे, तो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या कितने प्रतिशत है? तो 16.5%। इनके बाद नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं। 2011 में देश के निम्नलिखित राज्य में से किससे साक्षरता दर सबसे कम थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिहार। बस समझे, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बिहार। इसके बाद 80 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं, जो एग्जाम के व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 2011 में देश के निम्नलिखित में राज्यों में से सबसे किसमें साक्षरता दर सबसे ज़्यादा थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केरल। इनके बाद नेक्स्ट प्रश्न की ओर 81 नंबर की ओर आते हैं। कहा रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण जनसंख्या वाला सबसे अधिक अनुपात किस राज्य में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हिमाचल प्रदेश। और समझिए, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश। इसके बाद 83 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं। 83 नंबर प्रश्न कह रहा है, इससे पहले 82 नंबर, जनगणना 2011 के अनुसार देश में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो दिल्ली हो जाएंगे, जो ऑप्शन नंबर बी पे दिया हुआ है। इनके बाद 83 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं। भारत की जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि दर किस दशक में दर्ज की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो डी पे दिया हुआ है, 1911 से 1921। समझिए। इनके बाद नेक्स्ट आते हैं, न्यूनतम स्त्री पुरुष अनुपात वाला भारतीय राज्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हरियाणा। बात समझे, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, हरियाणा। इनके बाद नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की दूसरी सर्वाधिक आबादी वाला राज्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो दिया हुआ है, महाराष्ट्र। इनके बाद 86 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं कि भारत में जनसंख्या का घनत्व निरंतरण क्या होता है? निरंतरण बढ़ रहा है। समझे, तो इसका ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। इनके बाद 87 नंबर की ओर आते हैं कि राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के अंतर्गत जनसंख्या में स्थिरता प्राप्त करने का लक्ष्य 2045 से बढ़ाकर कर दिया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2070 तक। समझे। इसके बाद 88 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं। आबादी की वृद्धि दर का तात्पर्य क्या है? आबादी का वृद्धि दर का तात्पर्य क्या है? जन्म और मृत्यु दरों के बीच का अंतर, जो ऑप्शन नंबर बी पे दिया हुआ है, जन्म और मृत्यु दरों के बीच का अंतर राइट आंसर हो जाएंगे। इनके बाद 8-9 प्रश्न की ओर आते हैं। किस राज्य में महिलाएं साक्षर दर सबसे अधिक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केरल। बस समझिए, उम्मीद है ये समझ में आई होगी। इनके बाद नेक्स्ट प्रश्न की ओर बात करते हैं। कह रहा है भारत में जनसंख्या के घनत्व की परिभाषा दी जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो दिया हुआ है, प्रति वर्ग किलोमीटर व्यक्ति की जनसंख्या के रूप में, जो ऑप्शन नंबर बी पे दिया हुआ है। इनके बाद 91 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत, इनसे पहले अगर आप इसका टेस्ट दिए हैं तो पेन और कॉपी लेके बैठिए, हम 108 प्रश्न कराएंगे। 108 में से आपका कितना सही हो रहा है? 100 सही हो रहा है तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि आपका कितना सही हुआ। अब चलिए प्रश्न की ओर आते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में शहरों में रहने वालों लोगों की जनसंख्या लगभग कितनी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 37 करोड़। इनके बाद 92 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में स्त्री साक्षरता दर दृष्टि से केरल के बाद दूसरा स्थान किस राज्य का है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मिजोरम का। बात समझे, जो ऑप्शन नंबर ए पे दिया हुआ है, मिजोरम, इसका राइट आंसर हो जाएंगे। इनके बाद नेक्स्ट प्रश्न की ओर आ जाते हैं। जनगणना आकलन रिपोर्ट प्रकाशित करती है
कि भारतीय विश्व का सबसे युवा देश है। वर्ष 2020 में भारतीयों की औसत उम्र क्या होगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 29 वर्ष। इसके बाद 94 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं। भारत में सबसे घनी आबादी वाला राज्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिहार। और समझे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिहार। इनके बाद नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं। 95 नंबर, ये VVI प्रश्न है, डबल स्टार बना लीजिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है और पूछे जाते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार देश का न्यूनतम साक्षरता जिला अलीराजपुर किस राज्य में आता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार शहर के रूप में एक बस्ती पर विचार करने के लिए जनसंख्या घनत्व के संबंध में मापदंड क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। 97 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं, जो एग्जाम के व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे कम नगरीकृत प्रतिशत दर्ज किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दिया हुआ ए पे, हिमाचल प्रदेश। इनके बाद 98 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं। 98 नंबर प्रश्न कह रहे हैं 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में जनजातीय जनसंख्या का उच्चतम प्रतिशत वाला राज्य केंद्र शासित प्रदेश कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपयुक्त तो दोनों, लक्षद्वीप और मिजोरम। समझे, इसका राइट आंसर हो जाएगा लक्षद्वीप और मिजोरम, ए और बी दोनों। समझे, उम्मीद है ये समझ में आई होगी। 94.8%, 94.4%। इसके बाद 99 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं। 2011 के जनगणना के अनुसार भारतीय जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर कितनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 17.64%। इनके बाद 100 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं। आज का 100 नंबर, इस पर डबल स्टार बना लीजिएगा, ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा हुआ। 2011 के जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या घनत्व का रिकॉर्ड सबसे कम है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि दिया हुआ है ऑप्शन नंबर सी पे, अरुणाचल प्रदेश। बात समझे। इनके बाद नेक्स्ट प्रश्न की ओर, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, भारत सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश। 2011 की जनगणना के अनुसार अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व 17 है, मतलब 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में जनसंख्या घनत्व का रिकॉर्ड सबसे कम है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो दिया हुआ है ऑप्शन नंबर बी पे, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। इनके बाद 102 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं। इससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट, 2011 के जनगणना के अंडमान निकोबार द्वीप समूह का जनसंख्या घनत्व 46 है। बस समझे। इनके बाद नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे अधिक बसे हुए गांव है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिहार। बस समझे, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, बिहार। इनके बाद नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं। 103 नंबर, भारत की जनगणना में कोडिंग सम्मेलन के अनुसार राज्य कोड दिखाने के लिए कितने अंकों का कोड का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो दिया हुआ ऑप्शन नंबर सी पे, 2 कोड का। इनके बाद 104 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार प्रतिशत में पुरुषों की साक्षरता दर क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 82.14%। इनके बाद 105 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं। भारत की जनगणना के अनुसार लिंगानुपात किसे कहते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रति 1000 पुरुष पर महिलाओं की जनसंख्या, जो ऑप्शन नंबर ए पे है। इनके बाद 106 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भारत में जनगणना 2011 के अनुसार प्रवासी आंतरिक मानने वाले लोगों का प्रतिशत क्या है, अर्थात जो अब अपने पिछले निवास से अलग एक अन्य स्थान पर बस गए हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 37%। इनके बाद 107 नंबर प्रश्न की ओर
आते हैं, भारत की जनगणना हमें देश के संबंध में जानकारी प्रदान करती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आबादी। इनके बाद आज का अंतिम नंबर प्रश्न है, आज का अंतिम नंबर प्रश्न 108 नंबर, 2011 की जनगणना के अनुसार प्रतिशत में महिलाओं की साक्षरता दर क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 65.46%। बात समझे? उम्मीद है ये समझ में आई होगी। अगर किसी भी प्रश्न का आंसर बताने में त्रुटि हो गया है तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर दीजिएगा।